मेरे पाँव में बहुत जोरों का दर्द हो रहा था। भैया ने मुझे चारपाई पर आराम से लिटा दिया। मैं हल्की घबराहट में बोली, भैया थोड़ा तेल लगा दो ना, शायद फिर दर्द कम हो जाए। भैया ने ध्यान से देखा और बोले, हाँ, पहले मालिश कर देता हूँ, फिर हल्का सा झटका दूंगा। कुछ सेकंड दर्द होगा लेकिन उसके बाद आराम मिल जाएगा। मेरी धड़कन तेज हो गई। भैया जरा धीरे करना, मुझे डर लग रहा है। वो मुस्कुराकर बोले, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे तेल लगाया और अचानक हाथ से एक तेज दबाव दिया। आह! मेरे मुंह से चीख निकल गई। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ ही पल बाद दर्द गायब होने लगा। अभी थोड़ी देर पहले जो तकलीफ असहनीय लग रही थी, वही अब राहत में बदल चुकी थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिंदगी आगे चलकर मुझे एक ऐसा झटका देने वाली है जो मेरी पूरी किस्मत बदल देगा। और नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं, कहानी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। असल कहानी तो अब शुरू होती है, हमारे छोटे से गांव से। हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा टुकड़ा था। सुंदर तो बहुत था, लेकिन दिल से बेहद कड़वा। हमारे घर के अलावा पूरे गांव में सिर्फ ठाकुर रहते थे, और हम, नीची जाति, ये शब्द जैसे हर दिन हमें याद दिलाया जाता था। कोई हमारे घर नहीं आता था, हम किसी के घर नहीं जा सकते थे। माँ हमेशा कहती थी, शब्बो, उनसे दूर रहना, वो लोग अच्छे नहीं हैं। मैं छोटी थी, समझ नहीं पाती थी। अगर हम इंसान हैं तो अलग क्यों? एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के कुछ लड़कों ने मेरे भाई प्रदीप पर आरोप लगाया, इसने हमारी लड़की से छेड़छाड़ की है। मैंने देखा 5 से 6 लड़के भैया को घसीटते हुए ले जा रहे थे। माँ रो रही थी, पापा चुप थे, और मैं बस कांप रही थी। उन्होंने भैया को बहुत मारा, खून, मिट्टी और बेइज्जती। लेकिन सबसे दर्दनाक बात क्या थी? सच कोई सुनना ही नहीं चाहता था। उस दिन भैया की आंखों में कुछ टूट गया था, और उसी रात उन्होंने फैसला किया, अब यहां नहीं रहना। भैया बिना कुछ बोले दिल्ली चले गए। मेरे और भैया के बीच में भी अक्सर नोक झोंक होती रहती थी। हम महीनों तक उनका इंतजार करते रहे। फिर एक दिन दरवाजा खुला। भैया खड़े थे, नए कपड़े, हाथ में बैग और चेहरे पर आत्मविश्वास। उन्होंने मेरे लिए कपड़े लाए, माँ के लिए साड़ी, पापा के लिए जूते। पहली बार हमने खुद को गरीब नहीं, इंसान महसूस किया। अब मैं 16 साल की हो चुकी थी। मेरे शरीर में बदलाव आ रहे थे, और लोगों की नज़रों में भी। गांव के लड़के अब मुझे अलग तरह से देखने लगे थे। एक दिन मैं जंगल में पशु चरा रही थी, तभी 5 लड़के आ गए। उनकी आंखों में गंदगी थी। वो कहने लगे, अकेली आई है, डर नहीं लगता? मैं समझ गई। मैं भागी, जान बचाकर। उस दिन मैंने फैसला किया, या तो यहाँ से जाऊंगी या खत्म हो जाऊंगी। जब भैया आए, माँ ने कहा, इसे अपने साथ ले जा, नहीं तो ये यहाँ सुरक्षित नहीं है। भैया कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, चल शब्बो, अब तू भी मेरे साथ चलेगी। हम रात की बस से दिल्ली आए। मैंने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा। रोशनी, भीड़, आवाज, सब कुछ नया था। भैया मुझे ढाबे पर ले गए, जहां वो काम करते थे। वहीं एक छोटा सा कमरा, हमारी नई दुनिया। दिन बीतते गए, भैया काम पर जाते, मैं अकेली रहती। धीरे धीरे अंदर एक खालीपन बढ़ने लगा। भैया ने मेरे लिए टीवी लाया, लेकिन टीवी दिल का खालीपन नहीं भर सकता था। मुझे याद आया, मोहित ठाकुर, गांव का लड़का, जो कभी मुझे गलत नजर से नहीं देखता था। वो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जाति हमारे बीच दीवार थी। एक रात मैं काम करती हुई गिर गई। मेरे पाँव में मोच आ गई थी। मैं दर्द से चिल्लाने लगी। भैया ने तुरंत मेरे पाँव को पकड़कर अपने हाथों से उसे रगड़ना शुरू कर दिया। मुझे यह सहन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, भैया थोड़ा तेल लगाओ ना, हो सकता है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया ने ध्यान से देखते हुए कहा, हाँ, तू ठीक कह रही है, पहले तेल लगाता हूँ, फिर एक झटका दूंगा। थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। भैया थोड़ा धीरे करना, पता नहीं कितना दर्द होगा। भैया हल्का सा मुस्कुराए, कुछ नहीं होगा, तू बेवजह डर रही है। फिर उन्होंने तेल लगाया और अचानक एक झटका दिया। मैं जोर से चिल्ला उठी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दर्द गायब। इस समय भैया मेरे लिए माँ बाप दोनों थे। भले ही मैं उनसे लड़ती रहती थी, लेकिन उन्हें मेरी बहुत परवाह थी।
एक दिन भैया बहुत देर से घर आए। उनके कपड़ों पर खून था। मैं डर गई। भैया, ये खून? भैया चुप रहे, फिर बोले, शब्बो, अगर मैं तुझे सच बताऊं तो क्या तू मुझसे डर जाएगी? मेरा दिल धड़कने लगा। क्या हुआ भैया? उन्होंने धीरे से कहा, जिसने मुझे गांव में फंसाया था, वो आदमी आज दिल्ली में मिला। मैं सन्न रह गई। फिर? भैया की आंखों में गुस्सा था। आज हिसाब बराबर हो गया। भैया की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आज हिसाब बराबर हो गया। ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं कांपते हुए बोली, भैया, आपने क्या किया? भैया कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने धीरे से कहा, शब्बो, वो आदमी जिसने मुझे गांव में फंसाया था, वो सिर्फ झूठा नहीं था, वो गंदा आदमी था। मैंने डरते हुए पूछा, मतलब? भैया ने गहरी सांस ली। वो यहाँ दिल्ली में लड़कियों को फंसाने का काम करता है। गांव की गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उन्हें बेच देता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या? हाँ, भैया बोले। और आज मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। वो रो रही थी, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने क्या किया? भैया की मुट्ठी कस गई। मैंने उसे रोका। उसने मुझे पहचान लिया और फिर लड़ाई हो गई। और मैं लगभग रोते हुए बोली, वो घायल हो गया, बहुत बुरी तरह। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। उस रात हम दोनों सो नहीं पाए। हर आवाज पर ऐसा लगता था जैसे पुलिस आ गई हो। सुबह हुई, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने डरते हुए भैया की तरफ देखा। भैया ने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा और धीरे धीरे दरवाजे के पास गए। कौन है? बाहर से आवाज आई। पुलिस। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। भैया ने दरवाजा खोला। 2 पुलिस वाले खड़े थे। तुम प्रदीप हो? जी। कल रात एक झगड़ा हुआ था, तुम वहां थे? मेरी सांसें रुक गईं। भैया ने शांत रहते हुए कहा, जी था, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस वाले ने तेज नजरों से देखा। वो आदमी आईसीयू में है और उसने तुम्हारा नाम लिया है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भैया को थाने ले जाया गया। मैं अकेली रह गई। दिल्ली, जो कभी नई उम्मीद थी, अब डर का शहर बन गई। मैंने पहली बार खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। इसी बीच एक दिन मेरे फोन पर कॉल आया। हेलो, शबनम। मैं चौंक गई। कौन? मैं मोहित। मेरा दिल धड़कने लगा। मोहित, तुम? हाँ, मैं दिल्ली में हूं और मुझे सब पता चल गया है। मैं हैरान थी। क्या पता चल गया? वो बोला, तुम्हारे भाई के बारे में और उस आदमी के बारे में। मैंने जल्दी से कहा, मोहित, वो आदमी गलत था। भैया ने सही किया। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने कहा, शबनम, वो आदमी मेरा रिश्तेदार था। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या? हाँ। उसकी आवाज ठंडी हो गई। और अब मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को चीर दिया हो। जिस लड़के को मैं कभी अपना मानती थी, वो आज मेरे खिलाफ खड़ा था। प्यार फिर हार गया। उस रात मैंने रो रो कर खुद को खाली कर दिया। लेकिन अगली सुबह मैं बदल चुकी थी। मैंने आईने में खुद को देखा और कहा, अब डरने का समय खत्म, अब लड़ने का समय है। मैं उस जगह गई जहां वो हादसा हुआ था। लोगों से पूछताछ की। तभी एक चाय वाले ने मुझे रोका। तुम उस लड़के की बहन हो ना? मैं चौंक गई। हाँ, आपको कैसे पता? वो बोला, मैंने सब देखा था। तुम्हारा भाई गलत नहीं है। मेरी आंखों में उम्मीद चमक उठी। सच? हाँ, वो आदमी लड़की को जबरदस्ती ले जा रहा था। तुम्हारे भाई ने उसे बचाया। चाय वाले ने मुझे एक पता दिया। अगर सच जानना है तो यहां जाओ। मैं उस पते पर गई। वहां एक बंद गोदाम था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा। मैं धीरे धीरे अंदर गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। कमरे में 3 से 4 लड़कियां बंद थीं, डरी हुई, सहमी हुई। और एक लड़की मुझे देखते ही बोली, दीदी, हमें बचा लो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे सब समझ आ गया था। वो आदमी सिर्फ अपराधी नहीं, एक पूरा गैंग था और शायद मोहित भी इसमें शामिल था। तभी
बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। थक थक थक। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से लड़कियों को इशारा किया। चुप रहो। मैं एक पुराने ड्रम के पीछे छिप गई। दरवाजा खुला और अंदर आया मोहित। मेरी सांस रुक गई। मोहित फोन पर बात कर रहा था। हाँ, माल तैयार है, आज रात ही भेज देंगे। माल? उसने लड़कियों को माल कहा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जिसे मैं कभी दिल से चाहती थी वो आज इंसानियत से गिर चुका था। उस पल मैंने डरना छोड़ दिया। मैंने मन ही मन कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लड़कियों को बचाकर रहूंगी। मैंने चुपके से अपना फोन निकाला, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मोहित और उसके साथ ही बातें कर रहे थे। कल वाला आदमी अगर बच गया तो दिक्कत हो सकती है। वह मेरे भैया की बात कर रहे थे। चिंता मत कर, वो ज्यादा दिन बाहर नहीं रहेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तभी मेरे पैर से एक खाली डिब्बा टकरा गया। आवाज गूंज गई। सबकी नजर मेरी तरफ मुड़ गई। कौन है वहां? मोहित चिल्लाया। मैं समझ गई, अब छिपना नामुमकिन है। मैं धीरे धीरे सामने आई। मोहित मुझे देखकर सन्न रह गया। शबनम, तुम? मैंने गुस्से में कहा। मोहित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो हंसने लगा। प्यार, इज्जत, ये सब गरीबों के लिए नहीं होता शबनम। पैसा, सिर्फ पैसा मायने रखता है। मेरे अंदर आग जल उठी। तुम गिर चुके हो मोहित, वो बोला। और तुम अब यहां से जिंदा नहीं जाओगी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। इसे पकड़ो। दो आदमी मेरी तरफ दौड़े। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन तभी मैंने पास पड़ी लकड़ी उठाई और एक आदमी के सिर पर दे मारी। वो गिर पड़ा। दूसरा आदमी मेरी तरफ बढ़ा। मैंने उसे भी धक्का दिया, लेकिन वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैं चिल्लाई। तभी बाहर से पुलिस की आवाज आई। पुलिस, कोई बाहर मत निकलना। मोहित घबरा गया। पुलिस? यहां कैसे? मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस अंदर घुसी। सबको पकड़ लिया गया। मोहित भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। वो मुझे घूरते हुए बोला, तूने मुझे धोखा दिया। मैंने शांत होकर कहा, नहीं, मैंने इंसानियत का साथ दिया है। भैया को भी छोड़ दिया गया, क्योंकि अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो आदमी, पूरा गैंग, सब जेल में थे। भैया ने मुझे गले लगा लिया। मुझे तुझ पर गर्व है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये डर के नहीं, जीत के आंसू थे। कुछ दिनों बाद मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वहां मोहित भी था, हथकड़ी में, कमजोर, टूटा हुआ। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा था। शबनम, मैं चुप रही। वो बोला, काश मैं उस रास्ते पर नहीं जाता। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मोहित, हर इंसान को एक मौका मिलता है, तुमने उसे खो दिया। वो सिर झुकाकर रोने लगा। उस पल मैंने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। हमने अपने एनजीओ को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे हम कई लड़कियों की मदद करने लगे। कुछ को उनके घर भेजा, कुछ को काम सिखाया और कुछ को नया जीवन दिया। जब हम गांव लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। वो लोग जो हमें नीचा समझते थे, आज हमारे घर के बाहर खड़े थे। शबनम बिटिया, हमारी मदद कर दो। पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहली बार गर्व से कहा, ये मेरी बेटी है। एक दिन हमारे घर एक रिश्ता आया। लड़का, शहर में पढ़ा लिखा, और सबसे बड़ी बात, वो जाति पाति में विश्वास नहीं करता था। मेरा दिल डर रहा था, क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर पाऊंगी? जब मैंने उससे पहली बार बात की, उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारी हिम्मत पसंद है। उस पल मुझे लगा, शायद जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है। भैया ने मेरी तरफ देखा। इस बार फैसला तू करेगी, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मेरी शादी बहुत सादगी लेकिन खुशी के साथ हुई। पूरा गांव देख रहा था, लेकिन इस बार हम झुके नहीं, लोग हमारे सामने झुके। आज मैं अपने नए घर में खुश हूं, अपने परिवार के साथ और अपने मिशन के साथ। हर उस लड़की की मदद करना जो डर में जी रही है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, गलत के खिलाफ खड़े हो जाओ।
तो दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो मुश्किल में है तो उसका साथ ज़रूर देना, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक इंसान ही काफ़ी होता है।